क्या हुआ मतलब, और क्या विकास क्या हो रहा है? विकास मुझे तो नहीं लगता कोई विकास हुआ विकास नहीं होगा, ये तो बहुत दूर की बात है। जो हिंदू होगा हर हिंदू को फायदा होगा। ये रोजगार लाएंगे, बताइए भैया रोजगार में क्या समस्या? रोजगार रोजगार तो शायद आएगा क्योंकि मंदिर बन अभी तो आपने बोला था वैकेंसी नहीं आ रही है। देखिए वो रोजगार, एक बीएससी पढ़ा हुआ लड़का पकौड़ी बेचने लगेगा मंदिर के बाहर। क्या बढ़िया हो तो रहा, देखो बढ़िया पार्क बन गया, मंदिर बन गया, पूजा पाठ करो आराम से, कमाओ, मेहनत नहीं करो कहाँ से कमाओगे भाई? पूजा पाठ करो। क्या बोलते हैं, धर्म के हिसाब से भेदभाव कराओ, ऐसा एक कार कोई नहीं। तो फिर ये बातें फैलाई जाए। मंदिर बनने से फायदा क्या होगा? ये तो हिंदू मुस्लिम की बात करी जा रही है ना। राम मंदिर तो सबके लिए है, भगवान राम हिंदू मुस्लिम सबके लिए होते हैं। तो वोट में फायदा मिलेगा? वोट का फायदा अंधभक्त देंगे ही देंगे, जो अंधभक्त है वो आंख बंद करके देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। मतलब मंदिर, मतलब कुछ लोग खुश हो जाएंगे क्या मंदिर बन गया, बहुत से लोग खुश हो जाएंगे, तो हम वोट भी देंगे नहीं कोई, मंदिर के नाम पे राजनीति, क्योंकि बीजेपी नहीं करके दिखाया, उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था। मंदिर के नाम पे राजनीति करी जा रही है, कोई मंदिर के नाम पे वोट मांगना, ये बात सही नहीं होती है। अच्छा, आप क्या कहें कि फायदा मंदिर से फायदा होगा, वोट मिलेगा? वोट मिलेगा, हाँ बिल्कुल मिलेगा, वोट मिलेगा। इसीलिए थोड़ा जल्दीबाजी करी जा रही है, क्या बोलते हैं प्राण चार शंकराचार्यों को बुलाया नहीं गया, सबसे बड़ी बात तो ये है। हाँ। वो तो बहुत मान्य है कि उनको तो बुलाना ही चाहिए था। अच्छा, आप बिना बुलाए उनके सारे काम करो। सबसे बड़ी बात तो ये है, कोई भी धार्मिक काम बिना पत्नी के होता नहीं। मोदी की वैसी वाइफ, चार शंकराचार्य को क्यों नहीं बुलाया गया, ये एक सवाल। और शंकराचार्य नाराज भी हैं। जनता पूछना चाहती है ना, क्यों नहीं बुलाया गया भाई? वो तो बताइए। मान्य है। क्या बता, उनकी सोच है। हाँ, जाएंगे तो कहीं थोड़ा पास सच्ची बात है, धार्मिक कामों में धार्मिक काम में अगर आप मेन जो वहाँ के साधु महंत हैं उनको नहीं बुला रहे हो, तो आप कर क्या रहे हो? तो आप अखिलेश यादव ने सिंपल एक बात कही है कि अगर यही वर्डिक्ट हमारी सरकार में आया होता तो हम 1 साल बनवा देते मंदिर, लेकिन इन्होंने इतना लेट इसलिए बनवाया ताकि इनको वोट चाहिए। क्या कहना भैया? ये बात सही है, अखिलेश की बात सही है कि वो काम करते हैं तो तेजी करते हैं और बढ़िया काम नहीं, अखिलेश का रिकॉर्ड आप उठा के देखिए ना, उन्होंने जो भी काम करा है वो कितनी जल्दी किया। आप हाईवे ले लीजिए, यमुना एक्सप्रेस वे बनवाया, कार सेवकों को गोली चलवाने वाली उन्हीं की सरकार थी। ऐसे तो बहुत से आप बातें ले लीजिए, जैसे आपने कहा कि हाँ राम मंदिर में गोली वगैरह चली, मणिपुर में जो हुआ वो अच्छा हुआ था। जो वहाँ के सीन, जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उनकी वाइफ, उनकी बेटी, बच्चों को ऐसे नंगा बलात्कार किया गया, ये सारी चीजें अच्छी थी। अच्छा, क्या समस्या लग रही है आपको कि आप 2024 में क्या देखेंगे, इस हिसाब से वोट देंगे? वोट तो हम इसलिए देंगे कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने, तो इसलिए हम वोट बीजेपी को दे। वोट आपका, वोट किस लिए जाएगा? वोट हमारा अखिलेश को ही जाता है और हमेशा उन्हीं को ही जाएगा। अच्छा, मतलब आपका अखिलेश को जाएगा और आपको मोदी जी को जाएगा, यानी बीजेपी को जाएगा। आपको क्या लगता है 2024 के पीएम दावेदार मोदी के अलावा कौन हो सकता है? उनके अलावा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि सामने कोई अच्छा चेहरा ही नहीं है। देखा जाए तो एक बार राहुल को नहीं, अब देखिए, अब नॉन बीजेपी सपोर्टर है, बिल्कुल सही बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको पीएम कोई दूसरा चेहरा तो बताना चाहिए कि यार कुछ क्या बोलते हैं इसकी जगह पे ये राहुल गांधी कह रहे हैं ये, मतलब कुछ अर्थव्यवस्था एक अनपढ़ आदमी कैसे संभाल सकता है? नहीं, उसके लिए आपको क्या लगता है कि सुनिए, ऐसे बहुत सारे व्यापारी हैं, इधर आइए थोड़ा सा, इधर जॉइंट में आ जाइए, इधर ऐसे बहुत सारे व्यापारी हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन अपनी समझदारी से वो लाखों और करोड़ों में कमा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे विधायक और सांसद हैं जो समझदारी से अपनी अपनी विधानसभा, लोकसभा में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हाँ, मैं मोहनदम के ऊपर खिलाफ रहता हूँ, इसलिए मोदी को चाहे महंगाई चाहे ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन वोट मैं उसी को दूँ। मतलब आप किनके खिलाफ रहते हैं? मोहनदम खिलाफ रहते हैं, वो उनका सपोर्ट करते हैं, इस वजह से। सरकार में आपको एक कार्य बताइए जिसपे आपको लगता हो कि योगी जी ने क्या बोलते हैं धर्म के हिसाब से भेदभाव कराओ, ऐसा एक कार्य। कोई नहीं, तो फिर ये बातें फैलाई जा रही हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमान आप खुद ही जानते हो, मुसलमान इसकी जगह आपकी सही डेफिनेशन ये नहीं हो सकती कि लॉ एंड ऑर्डर सही कर दिया इन्होंने, कानून व्यवस्था कर दी सही। कानून व्यवस्था में क्या कहना चाहेंगे भैया आप? सबके लिए फायदा ही है, हाँ, सबके लिए फायदा। देख लीजिए, अब कोई छेड़ता नहीं है किसी की, अब जमीन कब्जाई जाती है, डर रहा आदमी, एक प्लाट बेचता था 4-4 बार, अब तो नहीं बेच। आदमी फांसी लगा के मर जाता था, इसी चौराहे में एक आग लगा के मर जाता था। भैया ये बताइए, ये कह रहे हैं कुछ कि क्या बोलते पहले ऐसा होता था कि क्या बोलते हैं कि प्लॉट में कब्जा हो जाता था, खाली जमीन हमारी। चीजें सही है, हम नहीं कह रहे कुछ गलत है, लेकिन देखिए महंगाई किस स्तर पे जा रही है। नॉर्मल आदमी अगर 300-400 कमाने वाला आदमी, भैया महंगाई समस्या है क्या? महंगाई है, दिहाड़ी भी तो ज़्यादा है, बाकी कमा भी तो रहा है। पहले 200 रुपये थी, अब लेबर ले रही है 600 रुपये, मिस्त्री ले रहा है 800 रुपये। भैया अगर महंगाई बढ़ी है तो सैलरी बढ़ गई है ना। 1100 रुपये सिलेंडर कभी नहीं किया इन्होंने। क्या किया, जब सर इलेक्शन आया तो 200 रुपये सस्ता कर दिया। क्यों कर दिया भाई? ताकि वोट मिल पाए। आपकी जेब में 10 रुपए हैं और आप कह रहे हो कि नहीं हम 12 रुपए खर्चा करना चाहते हैं, तो 10 ही रुपए ना आपकी जेब में। बताइए भैया, पहले हम 3000 में नौकरी करते थे, आप 20,000 में कर रहे हैं। पहले 3000 में करते थे, 20,000 में कर रहे हैं। भैया थोड़ा सा
जबकि यही है महंगाई को बोल तो रहे हैं कि पैसा बढ़ तो रहा है, पैसा ही बढ़ रहा है। पहले 3,000 कमाते थे, 20,000 रुपये का, लेबर का बढ़ गया, सैलरी बढ़ गई, ज्यादा प्राइवेट जॉब आ गई है, तो अगर महंगाई बढ़ रही तो ये भी आ रहा है। जॉब पे ले लो, कितनी वैकेंसी करा दी इन लोगों ने। प्राइवेट कितना बढ़ गया आपको पता है? इंडस्ट्री कितनी बढ़ गई? जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, कॉर्पोरेट सेक्टर आपको लगता नहीं ले लीजिए, कल का गुजरात का कांड है, किसान को मार डाला गया, पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। आप न्यूज देखते होगे आपको। तो आपने आपका ये सिर्फ केवल ये कहना है कि महंगाई की वजह से मैं अखिलेश यादव को वोट देता हूँ, और कोई वजह है? महंगाई है, विकास है, विकास बता दो किसने कितना करा दिया। विकास भैया थोड़ा सा बताइए, आपको बताना पड़ेगा। बढ़िया हो तो रहा, देखो बढ़िया पार्क बन गया, मंदिर बन गया, पूजा पाठ करो आराम से, कमाओ, मेहनत नहीं करो कहाँ से कमाओगे भाई? पूजा पाठ करो, स्वास्थ्य अरे बताया, साथ में बताया, विकास कुछ नहीं है भैया। स्वास्थ्य में कही रहा हूँ, जो एम्स बनवा रहे हैं, जो एम्स बन रहे हैं, उसका क्या? भाई कैंटीन में जाकर रहोगे तो अच्छा रहेगा, इतनी अच्छी सुविधा में रह रहे हो, अच्छी बात है कि कैंटीन में रहना अच्छी बात है। अरे हिंदू राष्ट्र चाहिए हमको, हिंदू राष्ट्र चाहिए। अच्छा, हिंदू राष्ट्र की समर्थन आपका भी है क्या? नहीं, हम सबको बराबर लेके चलते हैं, जैसे हिंदू है वैसे मुसलमान है भाई। हाँ। उसका भी एक अपना घर है, परिवार है। जो गलत है वो हिंदू में भी गलत है और मुस्लिम में भी गलत है। अभी एक न्यूज आई थी, आपको शायद पता होगा, कि 2 लोगों को मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई हुई थी। उन्होंने मेल किया था किसी मुस्लिम आईडी से, ठीक है, लेकिन रियल में उनका नाम वो हिंदू थे। अच्छा अच्छा, आपको शायद पता होगा। महंगाई आपने ऐसे बताया कि महंगाई, हिंदू मुस्लिम महंगाई, और आपने आगे बताया कि क्या बोलते हैं कि मंदिर के अलावा और क्या हुआ, मतलब और क्या विकास क्या हो रहा है? विकास मुझे तो नहीं लगता कोई विकास हुआ। विकास नहीं हुआ। बीजेपी को फायदा होगा चाहे नहीं होगा, ये तो बहुत दूर की बात है। जो हिंदू होगा हर हिंदू को फायदा होगा, इसमें बीजेपी और सपा मायने नहीं रखती है। तो आपने बोला हर हिंदू को फायदा होगा, जब ऐसी बात उठ के आती है कि वहाँ के पंडित और पुरोहित को ही फायदा होगा, तब आपका क्या कहना है? पंडित और पुरोहित, चलो ये लोग तो पूजनीय है, तो कहीं पे भी जहाँ भीड़ जमेगी वहाँ धन आएगा, और जो धन आएगा जिसने मेहनत किया होगा उसका हिस्सा होगा उसके अंदर। पंडित पुरोहित मेहनत किए हैं और उनको भी मिलना चाहिए, और उन्होंने बहुत तपस्या किया है, बहुत कष्ट किया है, तब जाके आज वो वहाँ पे पहुँचे हैं। तो उसमें इतने नीचे स्तर से सोचना हमारे हिसाब से बहुत गंदी चीज़ होगी। दूसरा सवाल आपसे, वर्डिक्ट तो सुप्रीम कोर्ट का था, गवर्नमेंट ने सिर्फ फॉलो करा, योगी जी को क्रेडिट क्यों जा रहा है कि राम मंदिर बन गया तो भैया योगी जी ने करवाया है, उस पर योगदान उनका ही माना जा रहा है? योगी जी ने नहीं करवाया है, ये असल में काफ़ी सालों का मुद्दा था इलेक्शन का, जिसको ये लोग सब लोग ये बोलते थे कि हाँ ये जुमला हो गया है भाजपा का जो चुनाव जीतने का। तो ये जुमला ख़त्म किया गया है, हिंदुत्व को जगाया गया है कि हर आदमी जागे, ये जुमला ख़त्म करे, राम मंदिर बने, और उसके बाद फिर ये लोग अगर काम करते हैं तो ठीक है, नहीं काम करते हैं तो फिर अखिलेश जी भी हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी काम किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन आज जो काम ज़्यादा करेगा उसकी पैरवी करेंगे, आज काम उनके हिसाब से कुछ काम इन लोगों ने क्या एक बदलाव आपने देखा है अखिलेश गवर्नमेंट और योगी गवर्नमेंट? एक बदलाव, बड़ा बदलाव भाई, गुंडागर्दी कम है। हाँ, बाकी इस समय खासकर जो महिलाओं को अच्छी चीज़ें हैं, और अच्छा। जनता खुश है, अनाज भी मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है, कोई भूखे नहीं मर रहा है, और क्या। और कुछ चीज़ें इनकी गलत भी हैं भाई। अब जो धर्म की राजनीति, जो इंजाम लगता है बीजेपी पर, धर्म की राजनीति कि हिंदू मुस्लिम करती है, क्या वाकई में ऐसा है हिंदू मुस्लिम वाला, कि सिर्फ अफवाहें ऐसे उड़ाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम ताकि वोट मिल पाए, या फिर सच में ऐसा बीजेपी करती है हिंदू मुस्लिम की राजनीति? करती नहीं है, लेकिन है तो करती नहीं है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करती है, जो योजनाएं आती सबके लिए आती, लेकिन हिंदू मुस्लिम तो ये बोला गया है तो करती है, कारण कुछ अरे भैया बता रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। बिल्कुल करती है, कोई दो रहा नहीं है। तो इस पे आज एक एग्जांपल ले लो, मेरा कोई दोस्त है, ये मुस्लिम है, सपोज एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं और ये बैठा हूँ, तो आप सीधी सी फंडा समझो, आप हमारे बीच में दरार सी आती है, आ जाती है कि नहीं? वो ये सोचेगा ये हिंदू है, मैं सोचूंगा वो मुस्लिम है, तो अपनी एक सोच, ये शिक्षा। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये है कि जितना ये बीजेपी कर रही है और जितना ये प्रचार करा जा रहा है इसका, ये दोनों ही बराबर है कि मात्रा इनकी ऊपर है? देखिए, आप धार्मिक काम करें और चिल्ला के बोले कि नहीं हम धार्मिक काम कर रहे हैं, गलत चीज। आप काम करते जाइए, जनता तो देख रही है, वो अंधी नहीं है। आप सहमत हैं अंकल इनकी बात से जो बताया? देखिए, सबका विचार सही है, उनको कुछ कष्ट हुआ होगा, कुछ चीज़ें उनको तकलीफ हुई आई होगी जो उनको बोल रहे हैं, और एक कोई भी राजा सब प्रजा को खुश नहीं रख सकता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। इसलिए हर चीज़ में से बटा हुआ है। आपकी इच्छा मंशा कुछ अलग होती है, हमारी इच्छा मंशा कुछ अलग होती है। बस ये है कि ये लग रहा है कि कई सालों बाद हिंदुत्व तो जागा है, अभी तक हिंदुत्व तो छुपा हुआ था, दबा हुआ था। अब ये एहसास हो रहा है कि अभी कल ही 22 तारीख को देखिएगा, सब आप लोगों को तो कवरेज करेंगे, 22 तारीख को पता लग जाएगा कि हिंदू तो कैसा जागा है, पूरा हिंदुस्तान जगमग जगमग कर रहा। सीधा एक सवाल, तभी आप इधर आइए जरा। एक मिनट, ना भाजपा वाले ना सपा। नहीं, एक चीज बताइए, राम मंदिर बन गया, सब कुछ बन गया, राम आएंगे रोजगार लाएंगे, बताइए भैया रोजगार में क्या समस्या? रोजगार तो शायद आएगा, क्योंकि मंदिर बन, अभी तो आपने बोला था वैकेंसी नहीं आ रही है। देखिए, वो रोजगार, एक बीएससी पढ़ा हुआ लड़का पकौड़ी बेचने लगेगा मंदिर के बाहर, बीएड करा हुआ बच्चा पकौड़ी बेचेगा, चाय बनाएगा, रोजगार आएगा, लेकिन एक लिमिट, जो छोटा आदमी है उसके लिए आएगा। अब पढ़ा लिखा आदमी बीटेक कर रहा है, मंदिर के बाद में बाहर वो लड्डू बेचना चालू कर दे,
चाय बनाना चालू कर दिए तो मोदी कर सकते हैं। और तो मतलब इसको रोजगार गिना जाए कि ना गिना जाए? गिना जाए, लेकिन एजुकेशन के हिसाब से गिना जाए। अच्छा, चलिए ठीक है। बी रियल न्यूज़ इस समय है श्याम नगर में। आप सभी का धन्यवाद।